आया हूं तो ऑनरेबल सीएम साहब के साथ हमारे ऑनरेबल एमएलए दोनों राजू साहब और सजाद शाहीन साहब जो बनाल से हैं, दोनों की बात हुई और उसके बाद सीएम साहब ने मुझे हुक्म किया कि आप रामबन जाइए और वहां कंडीशन देखिए। और बदकिस्मती से मैं भी यहाँ पहुंचा हूँ, लेट पहुंचा हूँ, लेकिन हालात जो देख रहा हूँ हालात बड़े खराब हैं और कुदरत के साथ एक लड़ाई है। कुदरत के साथ सब जो कुछ किया है, अब कुदरत के साथ तो हम लड़ नहीं सकते, लेकिन मेरा आने का मकसद यहाँ एक ही है कि लोगों को ये दिखा दें, उनको एक हौसला दें कि ये गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला सरकार आपके साथ है, हम लोग आपके दुख की घड़ी में आपके साथ हैं, ये हमारे ऑनरेबल एमएलए आपके साथ हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ आपको ये लोगों को यकीन दिलाऊंगा कि आप ये मत सोचें कि हम खाली यहाँ से घूम के चले जाएंगे। अगर जो मेरे नोटिस में ये चीजें ब्रिजेस के नीचे कोई दीवारें लगाई गई हैं, कोई इन्होंने ऐसा कुछ चीजें खड़ी की हैं जिससे पानी को नाले का जो कोर्स था उसका रास्ता जो वो बंद किया गया है। मैं कल ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो आरओ हैं उनको बुलाऊंगा अपने ऑफिस में और मैं अपने डिपार्टमेंट को भी कहूंगा कि इन टच में रहें और ये रास्तों को खोलें ताकि लोगों को असुविधा न हो। लेकिन बदकिस्मती है, बड़ा अफसोस है कि 3 लोगों की जानें भी गई हैं, काफी सारे लोगों का बहुत गई, जैसे धर्मकुंड में, गूल में, बनहाल के अंदर। और अब मैं बनहाल में भी जाना चाहता था लेकिन रास्ता आपके सामने यहाँ में खड़ा यहाँ से जा नहीं सकेगा। शहरी में काफी सारे इलाके हैं जहाँ अभी डीसी साहब भी टूर पे हैं और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन टूर पे है। अब जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कोई फैसला होगा। लेकिन मैं एक चीज लोगों को आपके माध्यम से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि सरकार आप इस दुख की घड़ी में आपके साथ है। अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, अगर मुझे भेजा गया है और जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर रामबन में खड़ा है तो ये समझ लीजिए कि सरकार कितनी सीरियस है। इसलिए मैं वापस जाके ऑनरेबल सीएम साहब को पूरी रिपोर्ट दूंगा। उसके बाद जो डीसीज हैं इनसे भी रिपोर्ट ली जाएगी और जो भी लोगों का नुकसान हुआ है इस नुकसान को पूरा करने की कोशिश की जाएगी और आइंदा भी ये कोशिश की जाएगी कि जो चीजें, जो त्रुटियां हैं, जो रुकावटें हैं वो दूर की जाएं ताकि लोगों को बार बार ये नुकसान ना सहना पे। तो इसलिए लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि उस भगवान के आगे, क्योंकि कुदरत के साथ कोई लड़ाई नहीं कर सकता, वो मालिक एक ही है, तो भगवान से यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि वो हमारी सबका बचाव करे और ये मौसम ठीक हो और जिससे हम सब लोग सुकून से रह सकें।